हेमाभां द्विभुजा वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। जिनके गोरे गोरे अंगों की हेममयी आभा है, जो दो भुजाओं से युक्त हैं और दोनों हाथों में क्रमशः वर और अभय की मुद्रा धारण करती है। नीले रंग की रेशमी साड़ी जिनके श्री अंगों का आवरण बनी हुई है, जो श्याम सुंदर के अंक में विलास करती है। श्रीमंतगत सिंदूर पुंज से जिनकी सौंदर्य श्री और भी उद्भासित हो उठी है। चपल नयन, नित्य नूतन यौवन और मुख पर मंद हास्य की छटा तथा बिंब फल की अरुणिमा को भी तिरस्कृत करने वाला अधर राग जिनका अनन्य साधारण वैशिष्ट्य है, जो नित्य आनंदमयी तथा विलास की आवास भूमि है, जिनके अंगों के आभूषण दिव्य अलौकिक हैं, उन भगवती श्री राधिका का मैं चिंतन करता हूँ। बोलो रास रासेश्वरी की जय। सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम सभी रास रासेश्वरी माँ राधा जी के प्राकट्य उत्सव की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके जन्म के पीछे क्या कथा, क्या रहस्य है, आइए आज हम सभी जानते हैं। राजा नृग के पुत्र राजा सुचंद्र तथा पितरों की मानसी कन्या कलावती, इन दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म क्यों हुआ? सुचंद्र हरि के ही अंश से उत्पन्न हुए थे तथा उन्होंने अपनी पत्नी कलावती के साथ 12 वर्षों तक बड़ा ही कठिन तप किया और उसी तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, जिससे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा जी तुम दोनों की पुत्री बनेगी। और उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बन गए और कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार इन दोनों ने अपना पुनर्जन्म प्राप्त किया। एक कथा और है, इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय में सूर्य का समावेश हो गया था। क्यों? क्योंकि सूर्य ने तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण से कन्या रत्न की याचना की थी और भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को तथास्तु कर दिया। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु और कीर्तिदा, ये दोनों ही इन्हीं वृषभानु और कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब श्री राधा जी का अवतरण होना था। ब्रज की गोप सुंदरियों ने देखा कि कीर्तिदा रानी के अंग पीले होने लगे हैं तथा गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट होने लगे। सभी लोग आदि शक्ति रास रासेश्वरी श्री राधा जी के प्राकट्य के समय का उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हां, आज ही के दिन यह मुहूर्त आ गया
भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार मध्याह्न का समय रानी कीर्तिदा अपने रत्न पर्यंक पर विराजमान हैं और वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे हुए बैठी हुई हैं। आकाश मेघाच्छन्न है। एकाएक प्रसूति गृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना दिव्य था, सबके नेत्र निमीलित हो गए। इसी समय कीर्तिदा ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इससे पहले कि कीर्तिदा रानी और अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखे, वायु कंपन के स्थान पर दिव्य बालिका प्रकट हो गई। बोलिए श्री रास रासेश्वरी श्री राधा महारानी की जय। जय हो। कीर्तिदा रानी ने मन ही मन 2 लाख गोदान का संकल्प कर लिया। गोपियों ने देखा तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दुंदुभियां बजने लगी। मंद मंद पवन बहकर भी सभी के घर में जाकर रास रासेश्वरी के आगमन की सूचना दे रहा है। संयोग की बात तो यह है कि कुछ देर पहले करभाजन जी, श्रृंगी, गर्ग और दुर्वासा जैसे चारों ऋषि वहां पर आए और गोपों की प्रार्थना पर राधा जी के जन्म नक्षत्र का निर्णय करने लगे और बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु और कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी श्री अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। चकार नाम तस्यास्तु भानु कीर्ति दयान्वितः रक्त विद्युत प्रभा देवी धत्ते यश्मा शुचिस्मिते तस्मातु राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते। गोलोक विहारी श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव पर जो रसधारा प्रसारित हुई थी, आज वही द्विगुणित होकर के रास रासेश्वरी के जन्म पर उमड़ पड़ी है। माँ राधा जी के जन्म उत्सव पर श्लोक के माध्यम से उनकी स्तुति गान करते हैं। श्यामा मंडल मौलि मंडन मणि श्यामानुराग स्फुर द्रोमोद्भेद विभाविताकृति रहो काश्मीर गौरच्छवि सातीवोन्मद काम केलितरला मां पातु मंदस्मिता मंदारद्रुम कुंज मंदिर गता गोविंद पट्टेश्वरी। अहो, जो श्यामा गोपांगना गण की शिरोभूषण मणि स्वरूपा है, जिनके अंग श्याम अनुराग हेतु विकसित रोमांच के द्वारा विभावित हैं, जिनकी कांति कुंकुम गौर है एवं जो उन्मादिनी विलास लीला से विभल सी हो रही है, कल्प कुंज मंदिर गता, वे मंद मुस्कान वाली गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा मेरी रक्षा करे। बोलिए श्री रास रासेश्वरी श्री राधा महारानी की जय।